ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप लोगों ने जितना भी अनर्थ बताया अभी, वो सारे अनर्थ जो हैं वो सही है ना। क्या हुआ 60 वालों को? हाँ, पहना दीजिए। सो सबसे सूक्ष्म और सबसे इम्पोर्टेंट अनर्थ है जो है वो है ईर्ष्या करना। आप में से किसी ने बताया? किसने बोला? एनवी? आपने बताया ना, महेंद्र को बोले थे। यस। सो ईर्ष्या जो है एक सटल ऑब्स्टेकल बन जाता है हमारे जीवन के अंदर, कि जो हमारे रिलेशनशिप को, सेवाओं को, हमारे विचारों को, और उस प्रकार से धीरे धीरे करके वो हमारे भक्ति के पाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाता है। एक्चुअली हर एक अनर्थ जो है उसका अगर आप मूल देखने जाएंगे तो वो क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अनर्थस? भगवान भगवद गीता के अंदर बताते हैं। वो क्या है? स्वामित्व। और भी कुछ बता सकते हो आप? शरीर से लेवल से सोचना, आत्मा लेवल, वो भी एक है। But still Krishna is telling specific word. हाँ, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। एक्चुअली जितने भी अनर्थ है, अगर आप उसको और सटल तरीके से देखेंगे तो उसका ओरिजिन जो फॉर्म है ना, वो है लस्ट है, काम है ना। इसलिए हम लोग बार बार क्यों बोलते हैं कि हमारा कैरेक्टर एकदम स्पॉटलेस होना चाहिए, है ना। चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो ना। स्त्री का संग 3 आश्रम में तो है ही नहीं, ठीक है, और जिस आश्रम में है उसमें लिमिटेड। सो ये लस्ट जो है ना, अगर उसको हमने रेगुलेट नहीं किया तो फिर सारे अनर्थ जो है ना ऑटोमेटिक अपरूट होने लगते हैं। इसलिए जो काम है, लस्ट है, उसको नियंत्रण में लाना बहुत ज़रूरी है। अनियंत्रित लस्ट, अनियंत्रित काम जो है, ये सारे अनर्थों को क्या करता है? पोषण देता है। इसलिए हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो हमारे एक्सटर्नल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इंटरनल कॉन्शियसनेस, कि हमारी आंतरिक जो चेतना है वो कैसी है ना। हमारा कैरेक्टर एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, है ना, सिंप्लिसिटी, ये सारे गुण जो हैं वो हमें धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा इंटरनल चीज़ है। एक्सटर्नल आप भले कितनी भी सेवा कर लेंगे, एक्सटर्नल आप लेक्चर भी दे सकते हो बड़े बड़े। देखिए, लेक्चर देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुछ पढ़ो, नोट्स बनाओ, आके उसको डिलीवर करो, ठीक है ना। अभी तो AI आ गया है ना। ChatGPT को बोलो कि मुझे 2000 शब्दों में एनवी के ऊपर चाहिए तो दे देगा वो। थोड़ा लिखो इस्कॉन के रूप में लिखना, तो इस्कॉन के नतीजे में दे देगा वो, है ना। पर प्रचार, जैसे आज का प्रभुपाद का कोट था ना, आज का या कल का, कि इफ यू विल बिकम प्योर देन अवर प्रीचिंग विल बी परफेक्ट। प्योरिटी के ऊपर प्रभुपाद ने बहुत बल दिया है, और हम प्रभुपाद के जीवन से देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्योरिटी के आधार पर प्रभुपाद ने इतनी बड़ी मूवमेंट खड़ी की है, शुद्धता। और वो शुद्धता लानी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी आंतरिक जो चेतना है वो नहीं इम्प्रूव होगी, तब तक हम एक्सटर्नली खाली हम दिखावा ही कर रहे हैं। इसलिए चाहे व्यक्ति कोई भी आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है कि, है ना, किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का संग नहीं करना है ना। वो तो प्रतिबंधी है पूर्ण तरीके से, है ना। और बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। हम लोग कभी किसी स्त्री के साथ अकेले में बात नहीं कर सकते, यानी प्राइवेट रूम में जाके, है ना। जब बात करने तो ओपनली बात कर सकते हैं, पर प्राइवेट में बात नहीं कर सकते।
ठीक है, फिर उनको टच नहीं कर सकते, है ना, उनको जोर से उनके नाम से बुला नहीं सकते। तो ये सारे नीति नियम कुछ हैं जो हमें फॉलो करने, इससे क्या होता है, हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है एक प्रकार से। और जैसे हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, साधना अच्छी होती है, तो वो फोर्स जो है वो हमें प्रभुपाद की मूवमेंट में सेवा करने के लिए हेल्पफुल होता है। एक्चुअली हमें वो फोर्स की ज़रूरत है, एक्सटर्नल शक्ति की ज़रूरत नहीं है ना। सो वी हैव टू वेरी विजिलेंट इन ऑल सच थिंग्स, है ना। जैसे मुझे याद है अभी भी जब मैं ये सेवा एक चूज़ किया था, तो उसमें एक माता जी मिलने आई ना, बहुत यंग लड़की थी वो, बोले आपसे अकेले मिलना है। मैं बोला उसको अरे अकेले तो नहीं मिल सकते। बोले 5 मिनट के लिए मिलना है। बोला 5 सेकंड के लिए भी नहीं मिल सकते। बोले अभी जो बोल रहे हैं ना वो भी नहीं कर सकते। बोले एक ब्रह्मचारी रहेगा और ओपन में बात होगी अगर आपको पूछना हो तो बोले नहीं, वो प्रभु जी नहीं खड़े रह सकते, वो प्रभु जी खड़े रहेंगे। तो क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्या होता है, हमारा कैरेक्टर धीरे धीरे बिल्डअप होता है ना। और ये 1-2 दिन में नहीं होता है, ईयर्स ऑफ कितने मेहनत करते हैं ना, तब जाके हम एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप कर सकते हैं। और फिर जब हम लोग प्रचार करते हैं, फिर जब हम लोग भगवान का संदेश लेके जाते हैं, तो क्या होता है, उसका कुछ इफेक्ट आता है, बोलने से नहीं होता है। तो एनवी जो है ना, उसका रूट कॉज ये है। तो मुझे याद है अभी भी जब मैं ये सेवा लिया था मीडिया वाला, तो मैंने पूछा था महाराज से भी और जो जशोमय उनसे भी कि इसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मतलब तो कैसे डील करूं मैं अभी। तो प्रभु जी बोला कि जशोमय क्योंकि उस समय सेवा की डिमांड थी, कोई था ही नहीं, तो बोले कि नहीं तुम मैनेज कर लोगे। बोले किसी को साथ में लेके जाना। मैं बोला वो तो मैं करता ही हूँ, पर मैं बोला कैसे, मतलब कभी मैंने ऐसा किया नहीं है ना, बात करना और वो सब। जब मैंने कांग्रेस में प्रीचिंग शुरू किया, सो लास्ट ईयर की बात है, जब मैं रिपोर्ट बता रहा था महाराज को, फोटोग्राफ्स देख रहे थे, महाराज देख रहे थे सारे, प्रभु जी एक साइड माता जी से। सो महाराज बोले गुड नंबर ऑफ डिवोटीज। सो वो आगे पूछने जाए उससे पहले ही मैंने महाराज को, मुझे पता है क्या पूछने वाले थे। मैं बोला महाराज वी हैव 2 माता जीज, है ना, दे आर वेरी गुड एंड मैरिड, सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ माता जीज एंड दे आर प्रभु जीज हु आर टेकिंग केयर ऑफ प्रभु जीज। सो आई एम जस्ट डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड थोड़ा मैं देखता हूँ वैसा करके। सो महाराज बोले डेट्स गुड। यानी हमारे गुरु को भी चिंता होती है, क्यों, बिकॉज प्योरिटी इज द फोर्स। गृहस्थ के लिए क्या होता है कि अपनी पत्नी को छोड़े बिना किसी स्त्री का संग करना, है ना। ये भी आजकल कॉमन हो गया है ना। हम देखते हैं कि लोग जब बाहर काम करते हैं घर छोड़ के, बिना भले शादीशुदा होते लेकिन फिर भी स्त्री संग करते हैं, स्त्री जो है पुरुष संग करती है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। इवन सटल से सटल लेवल तक हमें देखना चाहिए उसको। हमारे एक डिवोटी थे, वो होली खेल रहे थे, हालांकि हमें होली नहीं खेलनी चाहिए, है ना, होली खेल रहे थे, तो दूसरी किसी की पत्नी के ऊपर खेल रहे थे। तो क्या ये एटीट्यूड सही है? सटल फॉर्म में इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो खेलना तो खुद की पत्नी है ना, उनके साथ खेलिए ना, वाई टू एंगेज इन अनदर्स वाइफ। तो सटल लेवल पे हमें जितना हम सटल फॉर्म पे देखते जाएंगे उतना हमारा अच्छा गुण डेवलप होंगे। और अच्छे गुण डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही प्रचार होता है, उसी से ही हम, प्रभुपाद का क्या वैसा था कि प्रभुपाद जो बोलते थे सब फॉलो करते थे। तो वो प्योरिटी हेड, वो कैरेक्टर था, वो ऑनेस्टी थी, वो लॉयल्टी थी उनकी गुरु के आदेश के प्रति। और वो लॉयल्टी और वो ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी और वो करुणा जो थी, वो जो प्रभुपाद को वहाँ तक लेके गई थी अमेरिका, और उसके कारण प्रभुपाद इतना प्रचार कर पाए। और साथ में हमारी स्ट्रिक्ट साधना होनी चाहिए, है ना। सुबह जल्दी उठना है मतलब उठ जाना है ना, क्योंकि सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल होता है हमारी भक्ति के लिए। वो समय हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अगर हम जितना जल्दी सुबह उठेंगे जितना जल्दी सुबह उठ के हम चैंटिंग करेंगे, वो जो पावर मिलेगा सुबह उठने से, है ना, वो पावर आपको पूरे दिन कहीं नहीं मिलेगा। दैट्स वाई इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी आश्रम हम प्रयास करना चाहिए कि हम, चलो अगर हम गृहस्थ में हैं तो कम से कम 4:30-5 बजे उठने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है।
अगर हम मंदिर है तो और जल्दी जल्दी उठ सकते हैं। जैसे हमारे कुछ ब्रह्मचारी से 3 बजे उठ जाते हैं, 2:30 बजे उठ जाते हैं। इतना मेहनत क्यों करते हैं? क्यों 2:30 बजे उठना है, क्यों 2:45 बजे उठना है? क्योंकि खुद को इतना हमें कैपेबल बनाना है, खुद को हमें इतना, क्योंकि माया का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो हमें खुद को इतना अच्छा बनाना है कि हम गुरु की सेवा अच्छे से कर सकें। ये शरीर जो है किसका है? हमने गुरु को दिया है। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए जो भी हम कार्य करना चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? भक्ति शक्ति चाहिए। ये शक्ति तो लोग बहुत सोचते रहते हैं, है ना। एक होता है भक्ति शक्ति, ये जो भक्ति करने जो हमें शक्ति मिलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो कैसे आती है? प्रॉपर साधना करके, प्रॉपर रीडिंग हियरिंग करके, है ना, प्रॉपर एसोसिएट हो गए भक्तों के साथ। तो उस प्रकार से हमारी भक्ति शक्ति जो है वो बढ़ती है। और फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है भक्ति शक्ति से कि एनवी जो है बीमारी है। ईर्ष्या जो क्या है? बीमारी है। इग्नोरेंस जो क्या है? बीमारी है। झूठ बोलना वो क्या है? बीमारी है। इतना कुछ करने के बाद तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके अंदर अच्छे गुण डेवलप होंगे। आप सब 1 सेकंड लग सकता है, केवल जस्ट 1 सेकंड। अगर वो बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ कर दिया प्रिंसिपल में तो गए। इसलिए हम लोग क्यों बोलते हैं हर एक व्यक्ति को, अगर आपको कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है, अगर आप 4 नियम फॉलो करने में इतना सा भी चूक जाते हैं, तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए भक्तों को कि प्रभु मैं आज इधर गया था तो मैं 4 नियम जो है मेरे से टूट गए। तो वो इन्फॉर्म करना जरूरी इसलिए हो जाता है, क्यों? ताकि हमें पता चले कि आई एम देयर इज समवन जो जिसको मैं ये बोल सकता हूँ। सो इसलिए एनवियसनेस जो है ना, बहुत ही क्या बोल, रूट कॉज जो है ना उसका ये है। फिर शुरू होता है काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्र, फिर पूरा लाइन चैनल शुरू हो जाता है। इसलिए हमारा स्पॉटलेस कैरेक्टर, हमारा भक्ति शक्ति, हमारा साधना, और उसके ऊपर क्या होता है? कृपा होती है। इतना सबको ये मत समझे, इतना अच्छी साधना कर रहे हैं, अपना अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप किया है, हम सभी जगह से ध्यान रखते हैं, है ना, हर तरीके से ध्यान रखते हैं, लेकिन कृपा भी होनी जरूरी है। तो भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं आगे। लेकिन अगर हम इतना करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, है ना। इसलिए हम इंटरनली हमें खुद को बहुत प्योर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। सो आप देखिए एनवी का मतलब क्या होता है एक प्रकार से देखने जाए तो, कि जब किसी के लिए प्रेज होता है, दूसरों को लगता है कि यार मुझे ही कुछ बोला ही नहीं। ये एनवी का एक ग्रॉस फॉर्म है ना। मैं नरेंद्र प्रभु को प्रेज किया, उनकी सेवा के लिए अंकित प्रभु को नहीं किया, तो अंकित प्रभु क्या बोलेंगे? बोले इनको बहुत ताले बजवा रहे हैं, हमारा तो कुछ बोले, तो सेवा तो हमने भी की है। बोले उनसे ज़्यादा की है, वो 8 घंटे किया तो मैं 10 घंटे किया हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा की है मैंने। सो दिस डिस्कम्फर्ट इज एनवी, है ना। देखो एक होता है कंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन, एक होता है डिस्ट्रक्टिव एनवी। एनवी क्या करता है? धीरे 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 हमारे शरीर में घुसता है, एक वायरस की तरह, है ना। और जैसे हम बढ़ते जाते हैं भक्ति में, अगर उसको टेक केयर नहीं किया तो वो भी बढ़ता जाएगा उसके आपकी भक्ति के साथ साथ, ना। तो ये भी जो है अनवांटेड क्रीपर्स की तरह है, एनवी जो है वो। सो एनवी का जो भक्ति के अंदर जो एनवी है वो होता है एक प्रकार से रिजेंटमेंट टुवर्ड्स अदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, है ना। अगर कोई भक्ति में प्रगति कर रहा है, हम उतनी नहीं कर पाते हैं, उसको रिकग्निशन मिलता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। कोई व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है, उसको कुछ रिकग्निशन मिल रहा है, ठीक है, आपने अच्छा सेवा किया तो आपको ये कुछ दिया जा रहा है, अप्रिसिएशन मिलता है। तो हमारा क्या होता है, अगर हमें नहीं मिलता हम रिजेंट करते हैं, यानी फिर से वही उसको बोला और मुझे नहीं बोला, फिर क्या, और धीरे धीरे गॉसिपिंग शुरू होती है। वो गॉसिपिंग में ही पकड़ लेना चाहिए उसको। जब गॉसिपिंग करते हैं हम लोग, उसी समय उसको पकड़ लेना चाहिए कि बोले ये गलत है ना। हम सबके अंदर ईर्ष्या है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई बैठा है इधर अभी जो ईर्ष्या ना करता हूँ? कोई है तो जा सकता है हम सब लोग ईर्ष्या करते हैं ना।
लेकिन ईर्ष्या को सीरियसली लेना चाहिए हमें। भागवत पुराण श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, कहता है कि जो नॉन एनवियस हार्ट होता है वो ही कृष्णा के टीचिंग्स को अपने हृदय में ग्रहण कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। फिर आप कितने बड़े बड़े लेक्चर ले लो, कितना कुछ बोल दो, उसको कुछ अंदर जाएगा ही नहीं उसका। और ऐसा हमने देखा है किस प्रकार से कोई भक्त ईर्ष्या के कारण अपनी भक्ति शक्ति सब छोड़ देता है वो। क्योंकि क्या होता है, हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अभी तो हम सबको बोल सकते हैं ना कि प्रभु ललित प्रभु ऐसा नहीं करना है, अभी ऐसा करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। लेकिन 5 साल के बाद मैं ललित प्रभु को ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड आ गया अभी, है ना। जैसे मेरे लिए जब मैं जुड़ा था बोल सकता, अभी मुझे किसी मेरे सीनियर को मुझे बोलना हो तो बहुत ध्यानपूर्वक बोलना पड़ता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ध्यान रखता है। अगर वो फीडबैक देनी है मेरे सीनियर्स को तो बहुत बारीकी से फीडबैक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी ये इतने सालों से है, अगर डायरेक्टली ऐसा कुछ बोला जाएगा तो शायद उस फॉर्म में नहीं लेगा ये, है ना। तो इसलिए हम भक्ति में जितने आगे बढ़ते हैं उतना क्या होता है कि हमारा लोग जो हमें फीडबैक देते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और फिर हमारे सुधरने का चांस नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए ये हमारा एकदम फाउंडेशनल जो चीज़ है ना अभी जो हम कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है हमारा लाइफ का। जब मैं आश्रम ज्वाइन किया था तो हमको बताया गया था कि दीज आर द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो पहले 2 साल है आपके बेस्ट ईयर्स है आपके जीवन के, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिजिकली क्या होता है, बाथरूम धोने जाओ, कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीधा बाथरूम धोने भेजेंगे उसको पहले तो, है ना। कैसा लगेगा बाथरूम धोना, मतलब हम सोचता था कि यार मैं वहाँ कंप्यूटर में एक अलग कैबिन में बैठा था, इधर बाथरूम धुला रहे हैं। हाँ, मेंटली कैसे, सुबह 3 बजे उठ के 3 बजे उठो, सबसे पहले प्रभुपाद का लेक्चर सुनो, प्रभुपाद का लेक्चर सुनने के बाद माला करो, अगर टाइम पे नहीं उठे तो 108 बार हरे कृष्ण मंत्र लगो, लिखो। इससे क्या होती है, प्रैक्टिस बनती है एक व्यक्ति की, फिर वो धीरे धीरे एकदम स्टॉन्च बनने लगता है। एक बार व्यक्ति ने बाथरूम धो लिया, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, फिर समझिए उसको आधा तो उसका विनम्रता आ ही जाएगा। बच्चा कुचा बोलते हैं कि किचन में जाके रोटियां बेलो, तो किसी ने आज तक रोटी का वो भी नहीं देखा होता है। खानी किसको होती है, हमको ही खानी होती है। आप खुद बेलिए, खुद खाइए, जैसे हम बेलेंगे वैसे ही खाएंगे, है ना। जब मैं पूना में था तो हम लोग सब रोटियां बेलते थे, हर एक की रोटी का शेप अलग अलग आता था, हर एक ब्रह्मचारी अलग अलग रोटी बना रहा था। तो उससे क्या आता है, ये सब धीरे धीरे अनर्था को ऐसे निकाला जा सकता है बाय डूइंग मिनिमल सर्विसेज। इसलिए आप लोग जो भी प्रसाद बनाते हो, प्रसाद सर्व करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है ना। क्योंकि एक बार जब हम बड़ी बड़ी सेवाएं करने लगते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलने लगते हैं, तो हमारे अंदर भी अहंकार आ जाता है ना। और भागवत में बताया गया है कि जब तक हम एनवी को एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसको हम सही में स्पर्श नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक कृष्ण की वाणी को समझने के लिए एक नॉन एनवियस हार्ट होना बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवद गीता के अंदर बताते हैं कि इस प्रकार से ईर्ष्या जो है वो अलग अलग आसुरी गुणों से पीड़ित है। यानी कि अगर कोई ईर्ष्या करेगा तो घमंडी बन जाएगा, एरोगेंट बन जाएगा। एरोगेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? दम्भी, दम्भी बन जाएगा और गुस्सैल बन जाएगा, है ना। और आप देखिए ये ह्यूमिलिटी और सरेंडर से पूरा अलग है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए? विनम्रता और शरणागति। जो भक्त ज़्यादा शरणागत होगा, जो भक्त ज़्यादा विनम्र होगा, वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। लेकिन घमंड, एरोगेंस और एंगर, ये क्या है? तीनों ऑपोजिट नेचर वाला, है ना। हमारे शास्त्रों में से उदाहरण दे सकते हैं कोई एनवी का? एक तो इंद्र ही था, है ना। इंद्र ने क्या एनवी किया था? हाँ, गोवर्धन लीला में हमने देखा कि उसको ईर्ष्या हो रही थी। बोले ये फॉल्स, देखो एनवी, प्राइड, 2-3 क्वालिटीज है जो इंद्र ने दिखाई थी उसमें, है ना। और कौन सा उदाहरण दे सकते हैं हम एनवी का, ईर्ष्या की जिसने शास्त्रों में से? दुर्योधन। हाँ, शिशुपाल है। दुर्योधन ने क्या किया था?
हाँ, वॉज नॉट लाइकिंग दैट ऑल्सो, एंड वो पांडव के प्रति कितने ईर्षा करता था, उतनी इतनी ईर्षा की बोले मैं इनको 5 गांव में नहीं दूंगा। सोचिए ईर्षा वहां तक हमें लेके जा सकती है। अगर उसे 5 गांव दे दिए होते तो क्या जाता उसका, कुछ जाता, कुछ बिगड़ने वाला था दुर्योधन का, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। और पांडव जो होते हैं, लेकिन एनवी जो है ब्लाइंड कर देता है हमें, फिर हम खुद का भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं, है ना। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। एक सेशन है, मैं कभी लूँगा, लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स, कि लोगों के अंदर अच्छा कैसे देख सकते हैं। ये पूरा वर्कशॉप है, मैंने लिया था एक बार हमारे ब्रह्मचारी के लिए, तो हम आपके लिए भी ले सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर अच्छाई देखनी जाए। तकलीफ होती है कि नहीं होती लोगों के अंदर अच्छा देखने में, है ना। कितनों को तकलीफ होती है, बाकी को नहीं होती है सबको तकलीफ होती है। हाँ, जब तक व्यक्ति अच्छे से बात करता है तब तक बहुत अच्छा है। एक बार अगर उसने कुछ हमें कर दिया तो उसके अंदर अच्छा देख के बताओ तो मान जाएंगे आपको, हम नहीं देख पाएंगे, है ना। सो इस प्रकार से आप देखिए इंद्र का उदाहरण, दुर्योधन का उदाहरण लीजिए, और सोचिए दुर्योधन की जो ईर्ष्या थी वो कहाँ तक लेके गई, तबाही मचाई ना, युद्ध हुआ, तबाही मची, लोग मरे। अगर उसे 5 गांव दे दी होती कितने जान बच जाती, है ना। लेकिन इसलिए एनवी जो है हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि भगवान जो है हमारे हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं, हमें भूल जाते हैं। और कृष्ण हमारे हृदय में बैठ कर सभी हमारी चीज़ें देख रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं तो कौन देख रहा है, मुझे तो कौन देख रहा है, हम तो घर पे हैं, कौन देख रहा है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो कृष्णा देख रहा है। इसमें मैं पहला पॉइंट बताया ना, प्योरिटी, वो बहुत ज़रूरी है। हम अकेले जब होते हैं ना तब क्या करते हैं ना, उससे मालूम पड़ता है कि हमारी भक्ति में हम कितने आगे बढ़े। अगर मैं अकेला हूँ तो मुझे किस प्रकार के विचार आते हैं, किस प्रकार की सोच आती है, या क्या कार्य मैं करता हूँ जब मैं अकेला होता, जब मुझे कोई नहीं देख रहा होता है, तब उससे मालूम पड़ता है कि हमारे भक्ति में कितना प्रगति हो रहा है। बाकी सबके सामने जब अच्छे बिहेव करोगे ना, इधर ऐसे बोलेगा ना, यस प्रभु जी, आपके चरण, मतलब जो बोलेंगे हम करेंगे। लेकिन क्या यही मूड हमारा अकेले जब होते हैं तब होता है? इसको डंभ बोलते हैं, दिखाना कुछ और करना कुछ और फिर ऐसे डंभी नेचर के साथ हम कभी भी लोगों के हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। भक्ति जो है ना लोगों के हृदय परिवर्तन करती है ना। हमारा सबका हृदय कैसा था पहले, हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो कैसे होता है वो, जब कोई शुद्ध भक्त हमें कुछ बताता है ना, जब वो खुद प्रैक्टिस करता है, जब खुद बोलता है, फिर उसके हृदय के अंदर एकदम तीर की तरह जाता है, राम बाण की तरह जाता है। फिर उसके हृदय के अंदर सारा हलचल शुरू होने लगता है ना। और फिर जब हम ईर्ष्या करते हैं तो रिफ्ट पैदा हो जाती है, झगड़ा हो जाता है ना, क्योंकि पहले से ईर्ष्या बढ़ी हुई है। और फिर क्या होता है, अगर उस व्यक्ति ने, जैसे मुझे ललित रूप पसंद नहीं है, मान लीजिए, वैसे तो पसंद है, तो मान लीजिए वैसे पसंद नहीं है, ठीक है, तो ललित रूप एक गलती करेंगे तो मैं क्या करूँगा, सोचिए, एक गलती, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब मंदिर में आता हूँ तो देखता हूँ कि मंदिर क्यों आया, और यही व्यक्ति एक गलती करेगा तो मैं क्या करूँगा, पूरे गांव में ढंढेरा पीटूंगा, देखो मैंने बोला था ना ये अच्छा आदमी नहीं है, अब देखो कर दिया ना कांड, बोला था मैंने। व्हाट्सएप मैसेज करूँगा, है ना, पूरा क्या बोलते ब्रॉडकास्ट मैसेज करूँगा, ये देखो ललित ने ऐसा किया। अब तो वीडियो ऑडियो सब आ गया है, प्रूफ भी देखे, देखो कैसा किया है उसने। इस प्रकार से रिफ्ट पैदा होती है। और आपको क्या लगता है, क्या ये हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है? ये अनुकूल है ये चीज़, ये कार्य करना? तो ये क्या करता है, वैष्णव अपराध को बढ़ावा देता है। एंड बिलीव मी कि वैष्णव अपराध इज द मोस्ट डेंजरस थिंग वी कैन डू, द मोस्ट डैमेजिंग थिंग। एक वैष्णव जो होते हैं वो निर्मल होते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, है ना। अगर आप कुछ भी बोल लोगे वो कभी अपने सर पे अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन कृष्ण वो देखते हैं। एक वैष्णव वो होता है जो कभी अपराध लेता ही नहीं है, वो वैष्णव है। अगर वो अपराध वो बोलता है कि आपने मेरा अपराध कर दिया है, मतलब वैष्णव नहीं है वो,
है ना, क्योंकि वो वैष्णव तो हमेशा अपने आप को एकदम तुच्छ समझता है ना। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ये श्रीवास ठाकुर जो थे, उनके घर के पास में क्या रख दिया था, वो ब्राह्मणों ने मांस मच्छी रख दिया था और सबको बुलाया, दूसरे दिन गांव वालों को इकट्ठा किया, देखिए ये श्रीवास क्या कर रहा है। श्रीवास जो है ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, लेकिन असलियत में क्या कर रहा है, मांस मच्छी खा रहा है। ये देखिए उसके घर के बाहर मांस पड़ा है। तो श्रीवास ठाकुर क्या बोले, वैसा थोड़ी ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ नहीं बोले, झूठ बोल रहे हैं, मैंने नहीं किया ऐसा, बोले किसी ने रख दिया है, सीसीटीवी चेक करो। श्रीवास ठाकुर बोले मैंने ही किया है ये। बोला सब लोग आओ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग समझते हो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मैं तो कितना तुच्छ भक्त हूँ। लेकिन जिस ब्राह्मण ने रखा था उसकी हालत क्या हुई थी, फिर उसको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। तो वैष्णव ऐसे होते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण दंड देने में मानते हैं। तो वैसे ऑफेंस जो है ना, वो हमारे सालों सालों की प्रैक्टिस जो है ना उसको नलीफाई कर लेती है। नलीफाई यानी कि वो हमें नुकसान कर देती है। नुकसान का मतलब क्या होता है, क्या नुकसान करती है? डाउनफॉल का मतलब क्या है? पतन ट्रांसलेशन हुआ। डाउनफॉल का मतलब क्या है, कौन बताएगा? चैंटिंग में फोकस नहीं आएगा, फिर हाँ भक्ति डाउन हो जाती है, साधना डाउन हो, 16 की 12, 12 की 8, और अपराध कर बैठेंगे हम लोग। तो ये ऑफेंसेस जो है हमारी सालों पुरानी प्रैक्टिस को खत्म कर सकता है। सौबरी मुनि देख लीजिए, सौबरी मुनि ने गरुड़ जी का अपराध किया था, वो पानी के अंदर चले गए तपस्या करने, बोले पानी में कौन हमें परेशान करेगा। तो 2 मछलियों को संभोग करते हुए देख लिया और खत्म हो गया, उसका पतन हो गया। और पानी के अंदर भी लोग तपस्या नहीं कर सकते, बाहर तो क्या ही करेंगे। और हम तो अहमदाबाद जैसे शहर में रहते हैं, है ना। सो इसलिए हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या ईर्ष्या है कि नहीं है ना। इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्सिंग क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें कि अगर किसी डिवोटी को प्रेज मिलता है उसकी सेवा के बारे में, तो क्या मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? अगर हो रहा है मतलब एनवी है, हाँ है, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ है, यस। और फिर उसका दुख होना चाहिए हमें, कृष्ण सी मेरा हृदय कैसा है, वो भक्त इतनी अच्छी सेवा कर रहा है, उसको इतना रिकग्निशन मिल रहा है, और मेरा हृदय देखे कैसा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको इतना रिकग्निशन क्यों मिल रहा है। तो हिटिंग पॉइंट्स है ये सारे ईर्ष्या को पकड़ने के लिए, है ना। सो दूसरा क्या है कि दूसरे के जो अचीवमेंट्स होते हैं, क्या मैं उनको इंस्पायर करता हूँ कि मैं उनके फॉल्ट के ऊपर फोकस करता हूँ। तो ऐसे रिफ्लेक्शन जो हमारी एनवी को रिवील करते हैं धीरे धीरे करके। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है जब हमें ऐसा दिखने को मिलता है। और ये कौन बता पाएगा आपको? आपको लगता है हम इतने कैपेबल है देखने के लिए? एक डिवोटी बता पाएगा, जो हमारे मेंटर होते हैं वो बता पाएंगे कि यस प्रभु आप जो है इस प्रकार से गलत कर रहे हैं, अगर आप ऐसा व्यवहार रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जो एनवी जो है वो तुरंत पकड़ लेना चाहिए हमें उसको। अगर हम तुरंत नहीं पकड़ेंगे तो ट्रबल क्रिएट करेगी वो। हाँ, साइन ऑफ एनवी क्या है, ईर्ष्या की निशानी क्या है? कौन आप ही लोग बताइए। चलिए, अगर ऐसी कोई ईर्ष्या होती है तो क्या क्या दिखाता है वो? अनकंफर्टेबल होंगे जब कोई दूसरे को प्रेज मिलेगा, तब फिर इनसिक्योर हो जाएंगे, बोले उसको ही बढ़ा कर रहे, बोले मेरा तो डाउन होता जा रहा है, मेरी कौन सुनेगा अभी। यस प्रभु। दूसरों के दोस्त देखने शुरू हो जाएंगे, क्रिटिसिज्म। हाँ, क्या होगा? ग्रोथ, क्रोध। अच्छा, क्रोध आएगा, मतलब ग्रोथ। क्रोध आएगा, हाँ। सो दिस आर साइन ऑफ एनवी। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन
करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। क्रिटिसिज्म शुरू कैसे होती है? फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स। इसके लिए भी एक सेशन है, हाउ टू अवॉइड फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स। सो फिर दूसरा हम करते हैं कंपैरिजन करते हैं, है ना, एक दूसरे की। अभी आप देखिए हर एक जीव जो है अलग अलग प्रकृति से बना हुआ है ना। हर एक जीव जो है वो अलग अलग तरीके से अपने आप को कृष्ण की सेवा करने के लिए आया। हर एक जीव एक दूसरे की सेवा नहीं कर सकता है ना। क्या हर कोई जो है फुल टाइम सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। सो हमें क्या करना है, हमें जो सेवा हमें मिली हुई है उस सेवा को हमें टॉप को 100% करना है। अगर बोला झाड़ू मारना है तो ऐसा झाड़ू मारना है, एक मतलब ढूंढते हुए भी एक कण ना मिले मिट्टी का, ऐसा झाड़ू मारना है हमें, है ना। अगर आपको लेक्चर देना को बोलते हैं तो ऐसा लेक्चर देना है कि लोग लेक्चर सुनने के बाद लोगों के अंदर एकदम हार्ट प्योरीफाई होकर बाहर जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग आवर सक्सेस विद अदर्स, है ना। उसको और उसमें कभी हमको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। होती है? नहीं होती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती है तो क्रिटिसिज्म किसकी करेगा, कंपैरिजन किसको करेगा वो। इसलिए तो शिष्टाष्टकम श्लोक क्या है, और ये थर्ड श्लोक ऑफ शिष्टाष्टकम, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तन्य सदा हरि। राइट। सो जब तक हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो, ये सारे प्रिंसिपल हैं, ये क्या है, सिद्धांत है, तो सिद्धांतों को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा साइन जो एनवी का जो है वो क्या है, रिलक्टेंस टू अप्रिशिएट, है ना। किसी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हम लोग, मतलब उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए भी हमें एकदम कठिन हो जाता है ना। तो और हम उसकी अच्छी क्वालिटीज और अच्छे अचीवमेंट्स हम नहीं देख पाते उसके, फिर हम ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे। भले आंखों से अच्छे से दिख सकते हैं बट वी बिकम ब्लाइंड एक्चुअली, राइट। तो श्रील प्रभुपाद ने काफ़ी इंसाइट्स दिए है इसमें। श्रील प्रभुपाद फ्रिक्वेंटली प्रभुपाद ने वार्निंग दी है कि अगर कोई भक्त जो है ईर्ष्या करेगा दूसरे की तो कोऑपरेशन और यूनिटी जो है वो चली जाएगी। प्रभुपाद ने कितना कोऑपरेशन को भार दिया है और यूनिटी को भार दिया कि हम सब एक रहना चाहिए ना। बोलते हैं एक है तो सेफ है ना। तो एक रहेंगे तो क्या है, यूनाइटेड रहेंगे, है ना। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो और प्रभुपाद बोले कोऑपरेशन तभी पॉसिबल है जब हम हर एक की सेवा जो है रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक व्यक्ति जो है कृष्ण के लिए अपना सबसे बेस्ट दे रहा है ना। अगर हमें सोचा कि नहीं मैं स्वामी हूँ सभी चीज़ों का, तो एनवी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाता है ना। एनवी जो है फॉल्स ईगो में डीप रूटेड है एकदम, फॉल्स ईगो के साथ ना। हमें ये नहीं देखना, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम दो सेवा देते हैं, है ना। ये फर्क माता जी जो कुकिंग करते हैं, ठीक है, एक को चावल बनाने को बोला और एक को सब्जी बनाने को बोला, तो हम क्या करते हैं, अगर ईर्ष्या होगी तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, बोले सब्जी बनाने को किसको बोला, बोले मुझे नहीं बोला, देखा ना, मुझे चावल दे दिए, है ना, एकदम इजी की दे दिया, मुझे सब्जी मुझे नहीं दिया। ये ईर्ष्या हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ये ईर्ष्या हुई कि नहीं हुई? हम ये नहीं देख रहे हैं कि मुझे क्या सेवा दी गई है, हमें देख रहे हैं दूसरों को क्या सेवा दी गई है। ये वाले लोग ये करते हैं, जब सेवा मिलती है तो पहले दूसरे की देखते हैं, बोला हाँ उसकी मेहनत थोड़ी नीची है तो बराबर परफेक्ट है, नहीं उससे थोड़ी मेरे से बड़ी दे दी, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, प्रभु जी कुछ गलती कर दी आपने, देखो रिकॉर्ड देखिए मंगल आरती का, बहुत अच्छा है ना, कौन से अच्छा है। सो वी हैव केम हियर फॉर आवर ओन प्योरिफिकेशन।
सो है ना, में एनवी कैसे हो सकती है? अगर कोई डिवोटी अच्छा कीर्तन गाता है तो भी मेरे ईर्ष्या होती है ना, कि बोले इतना अच्छा कैसे गा रहा है ये, हाँ? और एक ट्यून में एक गलती कर देगा ना वो गाने में, तो हम चढ़ बैठेंगे उसके ऊपर, बोले बोला था अच्छा नहीं गाता है ना। मैं अकेला ही ऐसा हूँ जिसने ये नोटिस किया था, सारे सुर बेसुर है उसके, है ना। फिर जब कोई डिवोटी क्लास लेता है तो, है ना, हम सोचते हैं कि इस क्लास के अंदर और भी थोड़ा अच्छा बोल सकते थे ये, है ना, पर ठीक है क्या करें, अभी इतने ज्ञान है उनके पास, है ना, जितना ज्ञान होगा उतने दे पाएंगे। प्रभु जी का रेटिंग अच्छा नहीं है अभी इतना, राइट। और जब उनके क्लास में अटेंशन मिलती है, बोले इसके क्लास में इतने लोग कैसे जा रहे हैं, बोले क्लास पे कितनी तालियां बज रही है, बोले ऐसा तो कैसा क्लास दे रहा है, बोले अपने भी क्लास देंगे, बोले इसके 10 ताली पड़ी अपने 15 ताली पड़ेगी, तीर से हुई कि नहीं हुई है। फिर हम हमारा नेचुरल व्यक्ति जो नेचुरल फ्लेवर है हमारा कृष्णों को सेवा करने का, वो चला जाता है। जो सेवा करने का नेचुरल फ्लेवर भगवान ने जो हमें दिया है वो गायब हो जाता है, फिर हम उसमें फंसे रहते हैं और तालियों में पड़े रहेंगे हम लोग, है ना, कि उसने इतनी ताली बजाई, उसने इतनी ताली बजाई, उसमें उसे सब्जी चावल से ऊपर नहीं उठेंगे, है ना, और ये लेक्चर और कीर्तन से ऊपर नहीं उठेंगे। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जीवन जो है हमें केवल इतने कुछ समय के लिए मिला है ना, और इसलिए हमें ज़्यादातर भार देते हैं कि तपस्या करनी चाहिए हमें, है ना। सो जब हम लोगों के अंदर अच्छा देखेंगे तब हम लोग उनको, हमारे हृदय जो है कृष्ण देखेंगे कि हाँ ये मेरे डिवोटी को अप्रिशिएट कर रहा है। एक बार अप्रिशिएट करके तो देखिए किसी डिवोटी को कि वाह प्रभु यू आर डूइंग वेरी वंडरफुल सर्विस, है ना, आपने सेवा के कारण कृष्णा जो है प्रभुपाद के मूवमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। देखिए आपके हृदय के अंदर तुरंत एनवी चली जाएगी। इसलिए हमेशा मैं कई बार बोलता हूँ, अगर हमें एनवी को रोकना है तो हम कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी भक्त के प्रति एनवी है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। हम जैसा ललित प्रभु, अगर ललित प्रभु से मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना है? ललित प्रभु को अप्रिशिएट करना है ना, वाह देखो कितनी अच्छी। फिर हमें अच्छा देखना है, भले अच्छा दिखेगा नहीं पहले, जब मुझे मालूम पड़ेगा नहीं अच्छा देखना चाहिए तो पहले तो अच्छा दिखेगा ही नहीं, हम सोचेंगे अच्छा तो देखने को है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन हम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छा देखने की। हाँ देखना पड़ेगा, हाँ अच्छा है, अच्छी गाड़ी चलाता है ना, टाइम पे आ जाते हैं, तो ये सब हमें देखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हम उसी चंगुल में फंसते रहेंगे। इसलिए जैसे ही हमें ऐसा एनवियसनेस फील होती है तुरंत हमें चेक करना चाहिए। अगर अनचेक जाएगा फीलिंग हमारी तो डिवीजन और डिसहार्मनी हो जाएगी, है ना, भाग बढ़ते जाएंगे, है ना, फिर क्या टेंशन बढ़ जाएगी, कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है भक्तों के बीच में, है ना, एक दूसरे हम अच्छे से बोलेंगे, है ना, नितिन प्रभु हरेंद्र एकदम अच्छे से बोलेंगे, तो अंदर सोच रहे होंगे कि हरेंद्र प्रभु को साथ में छोड़ूंगा नहीं, हरेंद्र सोच रहे हैं मैं भी नितिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। सीता कमला माता जी मतलब सुन सकते हैं लेक्चर? परमात्मा परमात्मा सो इसलिए सारी फीलिंग जब अनचेक जाएगी हमारी तो क्या होगा, फिर डिवीजन और डिसहार्मनी शुरू होती है। इसलिए हम लोग लेक्चर में कई बार इसलिए बोलते हैं कि लोगों के अंदर सक्सेस अगर हमें चाहिए भक्ति के अंदर, सो वी हैव टू डेवलप सच काइंड ऑफ गुड क्वालिटीज। अगर कुछ हमारे से गलत भी हो रहा है ना तो भी उसको कृष्णा के प्योरिफिकेशन लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें पकड़ के नहीं रखना चाहिए कोई चीज़ों को हमें। और इसलिए एनवी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले विनम्रता लाके, है ना, ओवर कल्टिवेटिंग ह्यूमिलिटी। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कृष्णा जो है वो है सुप्रीम मैनेजर, सुप्रीम कंट्रोलर वो है। हम समझते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियंता हूँ। हमारा कार्य केवल सेवा करना है, कंपटीशन करना नहीं है, हमें तो कंपटीशन करना है, तो मैराथन आएगा, है ना, एक प्रकार से कंपटीशन है, लेकिन क्या एकदम विजिलेंट कंपटीशन है। अगर राजेश प्रभु ने 10 गीता की, महेंद्र प्रभु 8 गीता की है,
तो मैं तो सोचेंगे बोले 10 गीता कैसे कर ली उसने, बोले छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, रुको अभी 2 घंटा और बैठूंगा मैं। इसलिए प्रेयर्स करनी चाहिए हमें कि कृष्णा आई एम अ इटर्नल सर्वेंट, प्लीज हेल्प मी रिमूव माई प्राइड एंड एनवी फ्रॉम माई हार्ट। मेरे हृदय के अंदर पहले समझना पड़ेगा एनवी और प्राइड है, उसके बाद की प्रोसेस है ये। पहले तो समझना पड़ेगा हमें कि अंदर है कुछ। पहले तो हम क्या सोचते हैं हमारे अंदर है ही नहीं, बोले मैं तो एकदम शुद्ध भक्त हूँ, है ना, प्रॉब्लम इनके अंदर है, मेरे अंदर नहीं हो सकता। और ये मत समझिए कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह जल्दी माला करते हैं, 1-1 घंटा रीडिंग हियरिंग करते हैं तो सब कुछ नहीं आएगा, उससे भी आता है अगर हम ठीक से उसको चेक नहीं किया तो। फिर कृतज्ञता डेवलप करके, हर एक भक्त के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए हमारी, है ना। आप देखिए इधर जो भक्त हैं वो सारे भक्त किसी ना किसी जुड़े हुए हैं, तो कृतज्ञता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। माता जी कैन बी ग्रेटफुल टू चंद्रलेखा माता जी, सीता कमला माता जी, है ना, कि ये लोग आपको सेवा में एंगेज कर रहे हैं, है ना, इतने सारी चीज़ें दे रहे हैं करने के लिए, है ना। अभी भी देखो लेक्चर चल रहा है लेकिन स्टिल दे आर, वो लोग अपनी अपनी अभी दामोदर अष्टकम करेंगे, हम लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार का ग्रेटफुलनेस का भाव डेवलप होना चाहिए हमारा। विदाउट ग्रेटिट्यूड हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। प्रभु जी इसके लिए आप देखिए कृष्ण बलराम प्रभु ये लोग कितना लगे हुए हैं, है ना। मैराथन आ रहा है तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, स्वपन सखा प्रभु, है ना, कि क्या करेंगे अभी, कहाँ जाएंगे, परमिशन लेनी, ये करना है वो करना है। तो ये लोग कष्ट किसके लिए ले रहे हैं, हमारे लिए तो ले रहे हैं। तो वी डेवलप ग्रेटिट्यूड, इवन सीनियर के लिए नहीं, अपने इक्वल से भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, है ना। वर्षा माता जी और नीली माता जी के बीच में, है ना, फिर नीति माता जी सिया माता जी के बीच में, पल्लवी माता जी के बीच में, डिम्पल माता जी के बीच में, है ना। तो हमारे इक्वल्स हैं, नितिन प्रभु, हरेंद्र प्रभु, ललित प्रभु, आप सबके बीच में, प्रफुल्ल प्रभु। आपके अंदर भी ग्रेटफुलनेस का एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग हो तब एकदम वो वैसे रहेंगे, भी जब अकेले मिल रहे हो तो फिर आप बोला अभी तो कौन देख रहे हैं हमें, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भले नहीं देख रहे, कृष्ण तो देख रहे हैं ना, कृष्ण इज सीइंग एवरीथिंग। फिर क्या होगा, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। और फिर हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अप्रिसिएशन। हमें जेन्युइनली किसी भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहिए, जेन्युइनली। खाली वो उत्तरायण में पतंग क्या बोलते हैं हम लोग, लपेटना नहीं है उसको, है ना। ऐसा नहीं, प्रभु जी आपके गुण ऐसे जैसे लग रहा है, बोला आपको देख के ऐसे वैकुंठ से आप उतरे हो जैसे सभी, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, आप जैसे वैकुंठ से उतरे ही है, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, है ना। इसलिए हमें पब्लिकली, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना अप्रिशिएट इन पब्लिक। अगर किसी को अप्रिशिएट करना है पब्लिक में अप्रिशिएट करना चाहिए, और किसी को डांटना है तो बंद कमरे में डांटना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, गुणगान करते हैं बंद कमरे में, वाह वाह क्या अच्छा सेवा किया। डांटना होता था हम एकदम पूरा माइक लेके डांटेंगे, है ना। सो पब्लिक में अप्रिसिएशन, और फिर मेडिटेट करना चाहिए भागवतम के श्लोकों के ऊपर, चैतन्य चरितामृत के श्लोकों के ऊपर, है ना। आप देखिए ध्रुव महाराज ने किस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण की, जब ही वॉज ऑल्सो ओवरकम हाउ टू, जब वो एनवी और हेट्रेड पे थे तो भी उन्होंने किस प्रकार से ये डेवलप किया, है ना। और फिर सेवा में लगना चाहिए। ये सारी सेवाएं जो है ना आप जो कर रहे हैं ना अभी, वो सारी सेवा आपको ये हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है सारी सेवाएं, ये सारे हमारे क्लीनिंग ऑफ द हार्ट, ना, क्लीनिंग ऑफ द हार्ट, राइट। कौन सा आप लोग, हमारे हृदय को शुद्ध करती है ना। और फिर हमें क्या करना चाहिए, एसोसिएशन, संगति, साधु संग। साधु संग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एसोसिएट विद एडवांस डिवोटीज, जो हमारे एडवांस डिवोटीज उनका संग लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, ये सब सीखना चाहिए, है ना। तभी क्या होता है, ये सारी चीज़ों से हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है। तो मैंने शुरुआत में पहले बताया था आपको। तो ये सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि जो साधु संग करते हैं उनके एग्जाम्पल से इंस्पायर होते हैं। जब हम देखते हैं, है ना, कि ये भक्त जो है कितना जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठ के कितना सिंसियरली माला करते हैं, अपना पूरा मॉर्निंग रूम अच्छे से करते हैं। जब जब लोगों से बातचीत करते हैं तो अच्छे से बातचीत करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि उनसे अपराध ना हो जाए। जब हम लोग ये देखते हैं साधुओं के अंदर तो क्या होता है, उनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं।
और वो इंस्पिरेशन हमें ईर्ष्या को ट्रांसेंड बना देता है। इसलिए प्रीचिंग सर्विस, जो मैं कई बार बोलता हूँ, प्रीचिंग सर्विस क्यों भगवान को पसंद है, क्यों भगवान ने लिखा है भगवद गीता के अंदर कि प्रीचिंग जो है वो भगवान सबसे प्रिय सर्विस है। क्योंकि प्रीचिंग के अंदर जितना प्योरिफिकेशन होता है उतना और किसी और दूसरी सेवा में नहीं होता है। कितना ध्यान रखना पड़ता है हमें, और वैसे ही हम लोग अच्छे बन जाते हैं, है ना। आज आप लोग सुन रहे हो, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है ना ये, लेकिन कल ही आपको मालूम पड़ा कि हरीश गोविंदपुर ने गलती की है, तो क्या आप जिस मोड से भी आप सुन रहे हैं, क्या कल का लेक्चर आप उस मोड से सुन पाएंगे? मुझे अच्छा लगने के लिए हाँ बोल देंगे अभी, लेकिन शायद नहीं सुन पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि एक स्पॉट आ गया, ब्लैक स्पॉट, है ना, कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी है। तो हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है ना, कि कौन से पूरा दिन कॉन्शियस रहते हैं, कि जब कोई नहीं होता तो फिर भी कॉन्शियस रहते हैं, है ना, कि नहीं प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हमें कितना अच्छा बनना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली हम कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, है ना। फिर स्पिरिचुअल मेंटर्स, जो मेंटर है वो आपको आइडेंटिफाई कर सकता है कि माता जी एक्चुअली आप जो कर रहे हैं ना इसके कारण हो रहा है, अगर आप इसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो हो सकता है कि शायद आपका ये चला जाए, है ना। और प्रभु जी से प्रभु जी, है ना, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें करेक्टिव टेंडेंसी होनी चाहिए हमारी, हमारी टेंडेंसी जो है वो खुद को करेक्ट करने की होनी चाहिए। हम जब बोलेंगे कि ये आप कौन होते मुझे सिखाने वाले, ये वो लोग एज पे चला जाता है, बोले इसकी क्या उम्र है मुझे सिखाने की। भक्ति तो एज से नहीं है। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, 5 साल में इतने सारे उपदेश दे दिए उन्होंने। हम 60 साल के 50 साल के भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो बच्चा 5 साल में बोल के चला गया। तो आध्यात्मिक जीवन में एज नहीं देखी जाती है, आध्यात्मिक जीवन में क्या देखा जाता है, उनके रियलाइजेशंस देखे जाते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उनका कृष्ण के प्रति शरणागति देखी जाती है कि हाउ मच डेडिकेटेड दैट डिवोटीज, कि जिसके कारण वो इतनी अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। फिर क्या करेंगे? अगर मान लो आपको एक पीड़ित है आप, तो भक्त क्या बोलते हैं, ये माता जी एक काम करिए, आप भागवतम का एक सेक्शन पढ़ लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। प्रभु जी आप चैतन्य चरितमृत के एक सेक्शन पढ़ लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। सो दे मे रेकमेंड स्पेसिफिक स्क्रिप्चुरल वर्सेस एक्टिविटीज टू फोकस ऑन, और आपको एक्टिविटी भी दे सकते हैं वो भक्त, है ना, कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप एक काम करिए, जितनी एक्टिविटी कीजिए आपको चला जाएगा वो। और रिफ्लेक्टिव होना चाहिए हमें। रिफ्लेक्टिव यानी कि हमारा सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए। सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि वो जो मुझे सेवा मिली है उसको मैं कैसे अच्छे से करूं, दूसरों को सेवा क्या मिली है वो मुझे नहीं देखना है ना। बिकॉज कोई भी सेवा मिलती है कृष्णा की कृपा के द्वारा ही मिलती है। अगर उस सेवा हम नहीं कर रहे ठीक से, यानी हम कृष्णा की कृपा को ढुटकार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृष्णा की सेवा को ढुटकार रहे हैं। हम सोचते हैं इसको मेरे से अच्छी ज़्यादा सेवा मिली, यानी कि आपको क्या लगता है कृष्णा आपको अच्छी सेवा नहीं दी है? आप जब ये बोलते हैं कि इसको मेरे से अच्छी ज़्यादा सेवा है, तो क्या भगवान ने आपको अच्छी सेवा नहीं दी है क्या? सो इस एटीट्यूड से हम कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कलेक्टिव गोल देखना है। जैसे हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने, हर कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना। किसी को प्रसाद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसी को साउंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसी को किताब का स्टॉक देखना पड़ेगा, किसी को अकाउंट्स मैनेज करना पड़ेगा, और बाकी लोग किताब बांटेंगे। तो कलेक्टिव एफर्ट हुआ ना। कोई अगर बोलता है कि नहीं, बोले मेरे को कहाँ ये लगा दिया है साउंड सेटअप करने में, तो साउंड सेटअप भी फिर क्या बन जाता है? पुस्तक वितरण बन जाता है ना। सो झपाझम करते हैं, सुबह चैंटिंग करते हैं, उसके लिए कॉन्शियसली मेडिटेट करना चाहिए कि कृष्णा की कृपा के ऊपर, एंड वी हैव टू प्रे कि मेरा भी हृदय जो है वो प्योरीफाइड हो सके, है ना। एनवी के लिए इतना छोटा क्लास जो है वो काफ़ी नहीं है ना। तो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू सम अदर डे, है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं, और आज लेक्चर हमने जल्दी शुरू नहीं कर पाए थे आज हम लोग, ठीक है।